क्या नाम है आपका? कुलदीप। आप इस समय हर्षरेक्स आयुर्वेद सुल्तानपुरी दिल्ली में बैठे हैं। जी कृपया जानकारी दें, आप कहाँ से आए हैं? जी, मैं फरीदाबाद से आया हूँ। फरीदाबाद से, हाँ। हरियाणा से। जी किस लिए आए हैं? जी, मुझे सांस की बीमारी सांस की बीमारी कितने समय से है? 2 साल से। 2 साल से। हाँ तो इसका आपने कहीं से इलाज नहीं लिया था? जी, कई जगह से इलाज लिया है, पर मैंने आपकी यूट्यूब पे ये देखी वीडियो तो मैं यहाँ गया। अच्छा, हमारे यहाँ से कितने दिन की दवा ले चुके हैं? हमने तो मतलब 1 हफ्ते की दवा ली है। केवल 1 हफ्ते की हाँ, ले ली? बहुत आराम है 1 हफ्ते में। 1 हफ्ते की दवाई में आपको फ़र्क पड़ा? जी, बहुत फ़र्क पड़ा है। अच्छा, मैं यहाँ आपसे ये जानना चाहूँगा जी कि सांस में आपको क्या क्या तकलीफ़ होती थी? जी, जैसे कोई गंदगी जला रहा हो, एकदम दमा सा हो रहा, जैसे कहीं पर कोई गंदगी जला रहा हो, जैसे तिरक जा रहा हो गंदी चीज़ का, यानी धूल, धुआं, तेज हाँ, महक और हाँ, पोल्यूशन, जी जी इन चीज़ों से आपको एलर्जी हाँ, थी? जी अच्छा, उस एलर्जी से आपको परेशानी होती थी? जी जी हाँ किस किस तरह की परेशानी होती थी? जी, बहुत तरह की, काम नहीं हो रहा, हाथ पैर काम पकड़े। हाथ पैर कांपने लग जाते हाँ, थे जी जी, और काम करने की हिम्मत काम नहीं करने की हिम्मत बिल्कुल नहीं रहती। थी? इसके अलावा और क्या क्या दिक्कत होती थी? कि कमजोरी, बहुत कमज़ोर हो गया मैं। कमजोरी महसूस हाँ, करने सेहत लगी? बन रही थी मेरी, मैं बहुत कमज़ोर हो गया। तो 2 साल पहले तक आप ठीक थे बिल्कुल? नहीं, बीमार। 2 साल से दवा खा रहा था, मैं तुम्हारे पास आया दवा खा। मतलब 2 साल से आप कहीं से दवा खा रहे थे, हाँ, इधर उधर से? हाँ जी जी, लगातार खाई थी, वहाँ पर कोई आराम नहीं हुआ। जब खाते थे जब तक सही था, और जब खानी छोड़ दी फिर ऐसे हो गया। तो आपने कहाँ कहाँ से दवाई खाई थी? मैंने मेरठ से खाई है। मेरठ से कितने दिन खाई? मेरठ से 1.5 साल खाई थी। 1.5 साल तक? हाँ, अजय हॉस्पिटल है। उसके बाद फिर कहाँ से खाई? फिर दिल्ली से खाई, सफदरजंग से। सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली? जी, वहाँ से कितने दिन की खाई? वहाँ से 6 महीने की। बहुत परेशान हो गया, अपनी ज़िंदगी से हार गया था। मैंने सोच क्या करूँ, बस दिमाग में हम मर जा, बस ये कहना है। नहीं नहीं नहीं, मरना समाधान थोड़ी है इसका। फिर उसके बाद कहाँ से खाई? और जगह से नहीं, फिर आपकी वीडियो देखे आपके पास आया। आपने हमारे यहाँ से 1 हफ्ते की दवा खाई है, जी जी, अब भी मरने का मन करता है क्या? नहीं, अब तो काम करने का मन करता है। काम करो, कितना मिले, कैसे भी हो, पोल्यूशन में हो, कैसे भी काम हो। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसी कच्ची बात कभी नहीं सोचना चाहिए। मरना किसी समस्या का समाधान नहीं है। जी अब आपने सुना होगा, ये ज़िंदगी बहुत सारे जन्मों के बाद मिलती है। जी लोगों से सुना ना कई बार, जी हाँ जी। कोई कहता है कि भाई 84 लाख जन्मों के बाद मिलती है, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। ऐसी ज़िंदगी को हम जरा सी परेशानी आने पे अगर ख़त्म कर दें तो हमारी किस बात की समझदारी रहेगी? हमें हर समस्या का समाधान निकालना चाहिए, और हर समस्या का समाधान होता है, जी होता है। एक दूसरे से मिलने से होता है। मान लीजिए आप यहाँ से किसी कारणवश आपको आराम नहीं लगता, यहाँ से फ़ायदा नहीं होता, कहीं दूसरी जगह से होता, जी और भी ट्राई कर सकते हैं। जी कोई हर समस्या का समाधान है, बस यह है कि उसको खोजने में थोड़ा टाइम लगता है। तो इसलिए कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, जी और आपको भी कभी ये नहीं सोचना चाहिए आगे के लिए भी कि मैं ऐसा कदम उठाऊँ, कभी नहीं। जी ये चीज़ें सोचने की हैं ही नहीं, बल्कि हमें हर समस्या का, चाहे वो छोटी समस्या है चाहे वो बड़ी समस्या है, हर समस्या का समाधान ढूंढना चाहिए। और समाधान ऐसे ही निकलता है, जैसे आपने यहाँ के बारे में अच्छा सुना, हाँ जी, आप यहाँ आए, जी यहाँ आके आपने दवा लेके देखी। हाँ जी। पहले आप डरते डरते दवा ले रहे हाँ, होंगे डरते दवा लेने कि आए पता थे, नहीं आराम आएगा भी या नहीं, हाँ। कहीं पहले की फिर मैंने तरह। सोची जब इतना पैसा लगा दिया, बिल्कुल तो बिल्कुल एक जगह और क्या, एक बेर और आजमा कर देख ले। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपकी आजमाइश तो सही निकली हाँ ना? जी, सही सही बिल्कुल। अच्छा, अब मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि जो सिम्टम्स आपके पहले थे शरीर के, जी जैसे धूल, धुआं, तेज महक, हाँ। पोल्यूशन, या घर में छौंका वगैरह लगाती हैं माता बहनें, उससे भी परेशानी होती है। जी हाँ तो जी इन चीज़ों से जो परेशानी होती थी पहले, जी, अब 1 सप्ताह की दवा खाने के बाद में उन चीज़ों में आराम है? बहुत आराम है सर जी, बहुत आराम है। आप काम वाम कर पा रहे हैं अपना हाँ, सही तरीके से? काम कर रहा हूँ, बढ़िया कर रहा हूँ काम। अब तो बेलदारी भी कर लूँ, जब तो बेलदारी से तो बिल्कुल भी मना थी। वजन नहीं उठा रहा, पहली बात तो अब आप वजन वजन वगैरह भी उठा लो, और जब धूल मिट्टी से एकदम छींक आने लग जा करी, बहुत छींक आ करी। तुम्हारी तरीके के हमारे यहाँ पर कई हज़ार पेशेंट ठीक होके जा चुके हैं, जी और ऐसे ऐसे रोगी जिनको रोज़ाना इंजेक्शन भी लगता था,
मेरे भी ऐसे होगा सर जी। ठीक है, मैं बहुत दवाई खा रहा इनहेलर लेते थे, इनहेलर कभी लेते थे, नाक में डालने की, हाँ। कभी मुंह में डालने की, कई तो दुनिया भर के इलाज लेने के बावजूद भी वो केवल जिंदा थे, काम नहीं कर पाते थे। बस यही। ठीक है, और हमारे यहाँ आने के बाद में हफ्ते 10 दिन में ही, जैसे आपका हफ्ते का एक्सपीरियंस है, हफ्ते 10 दिन में ही उनके इंजेक्शन छूट गए, उनके इनहेलर छूट गए, जी और वो जो चारपाई पे पड़े रहते थे हाँ जी, वहीं मैंने चारपाई पे पड़ा वहीं है। इंजेक्शन लगते थे, वहीं वो दवाई खाते थे, और वो आज अपने अपने काम कर रहे हैं। जी कई लोग तो बहुत अच्छे अच्छे बिजनेस कर रहे हैं, जी। बहुत बड़े बड़े बिजनेस कर रहे हैं, कहीं यानी पानी जिन्हें ठंडा ये पी लिया, उम्मीद थी कि हम जिंदा ही नहीं रह पाएंगे। कहीं पानी थोड़ा सा गड़बड़ पी लिया, हाँ। मतलब कुछ मिला पानी में तो दिक्कत करने लग जाता है एकदम। यहाँ पर दिक्कत हो गई, यहाँ से लेके हिल्लो कर लेते। और अभी की बातें आपको मैं एक उदाहरण बताता हूँ, जब बात हो रही है तो बता देता हूँ कि कोई बहन आई थी यहाँ पर, बहुत परेशान थी, उसको भी इस तरह की एलर्जी थी, घर में चौंका वगैरह लगाती थी तो बहुत परेशानी होती थी, और क्योंकि गरीबी रेखा के नीचे थी, इलाज के लिए पैसे भी नहीं थे, और यहीं से एक व्यक्ति, गरीब आदमी ही, अपना इलाज लेकर के गया था। उस समय उसका इलाज मैंने अपनी तरफ से फ्री किया था, और उस महिला के लिए, जो महिला इस रोग से पीड़ित थी, एलर्जी से, उसके पास पैसे नहीं थे, यहाँ बहुत गरीब तो मैंने जिसका इलाज किया था वो आज बहुत बड़े बिजनेसमैन है। हाँ, मैंने उनको फ़ोन किया, उनसे कहा कि मेरे पास में एक ऐसा पेशेंट आया है जो जिसके पास पैसे नहीं हैं इलाज के लिए, भाई क्या तुम मदद करोगे? बोला सर जी, इनका जितना भी खर्चा आएगा मैं अपनी तरफ से भेजूंगा, आप इनका इलाज करिए। यानी कि उस गरीब आदमी ने, जिसका इलाज मैंने फ्री किया था, आज वो इतने सक्षम है कि अगर उनको फ़ोन करके, जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल सही, यही होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल यही होना चाहिए। तो ये है इस जड़ी बूटी दवा की ताकत। देखो, एक से एक गरीब पड़ा बेचारे का पैसा नहीं क्योंकि है। जितने भी प्राकृतिक इलाज हैं, जितने भी जड़ी बूटियों के इलाज अब हैं, देखो, हम डॉक्टर के पास चले जाए, वैसे हम उन्हें तो मुंह मंगा पैसे देते हैं, बिल्कुल भाई ये कहते हैं हम गरीब की मदद कर देंगे, क्या हो जाएगा हमें? करनी मतलब कि- चाहिए, हाँ, करनी भी चाहिए वैसे भी। गरीब आदमी आज ही तो हाँ। है, आज ही तो है, कल तो अमीर ही हो जाएंगे। बिल्कुल हो जाएंगे। हाँ, ये बात सही अगर है। उसका वक्त बदलेगा, उसका शरीर ठीक रहेगा। सबसे बड़ा गरीब आदमी वो है जो चल फिर नहीं पा रहा बीमारी के हाँ, कारण, बिल्कुल सही, बिल्कुल। जो उठ ही नहीं सकता, वो किस बात का अमीर रह गया? हाँ, ये चारपाई में पड़ा हुआ है, वहीं इंजेक्शन लग रहे हैं, और वहीं उसको इनहेलर ले रहा है, वहीं दवाइयाँ खा रहा है, तो वो कोई अमीर में अमीरी थोड़ी रही। अमीर आदमी तो वो है ना जिसके हाथ पैर चल रहे हैं, अपने काम कर रहा है, काम कर रहा, खुश रहेगा, अपनी बिल्कुल। जिंदगी एंजॉय करेगा। तो कहने का मतलब है कि इस तरह के उदाहरण हैं मेरे पास में, इस तरह के लोग हैं कि जैसे मान लीजिए आप हैं और आपके पास में धनाभाव है, पैसा नहीं है, और मैंने आपको ठीक किया, और जब ठीक किया तो आपके दिन बदल गए। दिन बदलेगा। मैं अगर आपको फ़ोन करूंगा और आपसे कहूंगा हाँ। कि 10 आदमियों का खर्च उठाइए, हाँ, तो आप उठाएंगे, मना नहीं करेंगे, हाँ, उठाएंगे, सही है बात ना? है, बिल्कुल क्योंकि सही। आप इस लायक बन चुके बन गए हैं हम इलाज इस से। अब आपको इलाज पे भरोसा है कि यहाँ से जिस रोगी का इलाज चल रहा है जी। वह रोगी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, जी, तो आप हंस करके उठाएंगे, हाँ। खुशी से उठाएंगे, जी, जी। ये बात सही है है ना? खुशी से आप उठाएंगे खर्चा, भरोसे से उठाएंगे। जी। एक होता है ना इंसान को भरोसा कि जब मैं ठीक हुआ हूँ तो इसका मतलब ये आदमी भी ठीक होगा, ये बात है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और आप इस समय हर्षरेक्स आयुर्वेद सुल्तानपुरी दिल्ली में बैठे हैं। धन्यवाद आपका।